नमस्ते भाइयों और बहनों। आज की इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो सुनकर सच में कई लोगों की सांसें अटकने वाली हैं। पूरे देश में इस वक्त एक ऐसी बड़ी हलचल मची हुई है जिसे हर गरीब परिवार अपनी धड़कनों में महसूस कर रहा है। आप सोचिए, आपके पड़ोस में, आपके गांव में, हर जगह लोग ये सोचकर बैठे हैं, पता नहीं मेरा नाम लिस्ट में आया होगा या नहीं, कहीं फिर से कोई कागज़ कम न पड़ जाए और मेरा काम अटक जाए। शायद इस बार घर का सपना सच हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, आप ज़रा भी मत घबराइए, क्योंकि मैं आपको जो कुछ भी धीरे धीरे लेकिन बिल्कुल साफ साफ बताने वाला हूं ना, उसे सुनकर आपकी समझ के दरवाजे ऐसे खुलेंगे कि आप खुद कह उठेंगे, अब मुझे मेरा घर लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपने कभी सोचा है, आखिरकार प्रधानमंत्री जी को संसद से सीधी बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ऐसा तो नहीं है कि सरकार इस बार पिछली सारी की सारी गलतियां सुधारने की तैयारी में है? और अगर ऐसा है तो समझ लीजिए, आपके अपने घर का सपना अब पहले से भी ज्यादा करीब आ चुका है। लेकिन एक बात गांठ बांध लेना, इस पूरे मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जो बातें आप यहां सुनेंगे वो आपको किसी पोस्टर या सरकारी किताब में नहीं मिलेंगी। ये वही असली बातें हैं जो लोगों की किस्मत और उनका नजरिया बदलती है। चलिए, सबसे पहले उस बड़े फैसले की कहानी सुनिए जिसने लाखों परिवारों को अचानक से खुशियों की खिड़की दिखा दी है। खुशियों की नई लिस्ट सरकार ने हाल ही में नए लाभ लेने वालों की पूरी लिस्ट को मंजूरी दे दी है। लेकिन ये मंजूरी ऐसे ही नहीं आई है। इसके लिए महीनों तक हर जिले, हर गांव, हर परिवार की स्थिति को एक एक करके खंगाला गया है। आप सोच रहे होंगे, आखिर इतनी लंबी जांच पड़ताल क्यों? इसका कारण मैं आपको इतनी सरल भाषा में समझाऊंगा कि आप मुस्कुरा देंगे। बात एकदम सीधी है भाई। सरकार अब चाहती है कि अगर कोई परिवार सच में घर से वंचित है, जो सच में गरीब है, वही सबसे पहले इस मदद को छुए। वरना पहले क्या होता था, ऐसे लोग आगे दौड़ जाते थे जिनके पास पहले ही कुछ ना कुछ साधन होते थे। इस बार यह नहीं चलेगा। पैसे के ढेर पर ताला खुला, लेकिन इस बार एक और बड़ी बात हुई है। सरकार ने पैसों के ढेर पर ताला खोल दिया है। इतना पैसा अलग से रखा गया है कि नए साल के कदम रखते ही पहले बैच की पहली किस्त सीधे आपके बैंक में बैठी मिलेगी। देखने में यह बात छोटी लगती है, लेकिन पिछली बार कुछ लोग इसी वजह से बाहर रह गए थे क्योंकि उनका एक भी बैंक का डिटेल ठीक नहीं था। सबसे बड़ी चेतावनी यहां सुनिए, पैसा केवल उसी खाते में आएगा जो आधार से जुड़ी हो और बिल्कुल चालू हालत में हो। अगर आपका खाता थोड़े समय से बंद पड़ा है तो समझ लो, किस्मत उस दरवाजे पर दस्तक नहीं दे पाएगी। पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, अब बात करते हैं उस असली सच्चाई की जहां सबसे ज्यादा लोग मात खाते हैं। लोग आवेदन तो बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन अपना नाम चेक ही नहीं करते। और फिर गलती किसकी? हर बार योजना को दोष देना सबसे आसान होता है, लेकिन कोई यह नहीं देखता कि सरकारी पोर्टल पर पूरी सूची पहले से अपलोड रहती है। सरकार गांव तक की लिस्ट डालती है, लेकिन लोग देखने ही नहीं जाते। इस बार यह गलती मत दोहराना, नहीं तो पछताओगे। अगर आपने यह गलती दोहराई तो फिर मत कहना कि किसी ने बताया नहीं था। इसलिए ध्यान रखना, लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप खुद अपने नाम की खोज करेंगे। यह आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं। अब एक और चीज जो कई परिवारों को सबसे ज्यादा परेशान करती है, किस्त न आने का कारण। मैं इसे आपको ऐसे समझाता हूं कि एक बच्चा भी समझ जाए। किस्तें आपको 3 हिस्सों में मिलती हैं, पहले नींव के लिए, फिर दीवारों के लिए और फिर छत के लिए। लेकिन ये 3 रुकावटें आपकी किस्त रोक सकती हैं। EKYC अधूरा। अगर आपका EKYC अधूरा है तो सिस्टम आपको दिखाता ही नहीं है कि किस्त आपकी तरफ बढ़ रही है। DBT एक्टिव नहीं। अगर DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक्टिव नहीं है तो पैसा आपके खाते में उतर ही नहीं पाएगा। NPCI मैपिंग टूटी। अगर आपके खाते की NPCI मैपिंग टूट गई है, जो आधार से बैंक को जोड़ती है, तो किस्मत आपके दरवाजे तक आकर वापस लौट जाएगी। इसीलिए सबसे पहली सलाह मेरी तरफ से, आज ही बैंक जाकर इन चारों चीज़ों को, 1 आधार लिंकिंग, 2 खाता चालू, 3 EKYC और 4 NPCI मैपिंग एकदम साफ सुथरा यानी दुरुस्त करवा लो। अब जरा सोचिए, सरकार इस बार मॉनिटरिंग सिस्टम को इतना मजबूत क्यों कर रही है? क्योंकि इस बार आधे अधूरे काम पर कोई राहत नहीं मिलेगी। यह नियम ध्यान से सुनिए। घर की हर फोटो, उसकी लोकेशन, उसका टाइम स्टैंप, सब कुछ वहीं से अपलोड होगा जहां आप घर खड़ा कर रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने घर बनते समय बीच में छोड़ दिया या फिर जगह को किराए पर दे दिया। ये सब पकड़ा जाएगा। नया नियम एकदम साफ है। अगर आपने पहले कभी किसी भी आवास योजना का फायदा लिया है तो इस बार कोशिश मत करना। यह मौका सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास सचमुच ईंट रखने का भी आधार नहीं है। यह योजना गरीबों के लिए है, न कि मुनाफा कमाने वालों के लिए। अब आते हैं उस बात पर जिससे लोगों की आंखों में हल्की चमक दिखाई देती है। सरकार ने नए साल के पहले ही रकम का इतना बड़ा खजाना खोलने की वजह आपसे छिपाई नहीं है। मकसद एकदम साफ है, इस बार किसी भी गरीब का परिवार खुले आसमान के नीचे न रहे। एक और जरूरी अपडेट, बाजार में खर्च बढ़ रहा है, सामग्री महंगी हो रही है, ईंट, सीमेंट, स्टील। इसलिए सरकार राशि में भी बढ़ोतरी की योजना बना रही है, यानी आपको पहले से ज्यादा पैसा मिल सकता है। जरूरतमंदों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसलिए हर दस्तावेज, हर जानकारी समय पर अपडेट रखना आपकी जिम्मेदारी है। अपने नाम की स्थिति कैसे जानें? और एक आखिरी बात, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके नाम की स्थिति क्या है, तो आधार या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पोर्टल पर स्टेटस देखना सबसे आसान तरीका है। पहली किस्त कब आएगी, इसका साफ साफ जिक्र आपको वहीं दिखेगा। आपका आवेदन किस चरण में है, यह भी वहीं पता चलेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर खाते में मैपिंग नहीं है
अगर खाता सोया पड़ा है तो पैसा वापस लौट जाएगा, कई बार महीनों के बाद दोबारा भेजा जाता है। पर भाई, कौन चाहेगा कि जिंदगी दगी की सबसे ज़रूरी चीज़ इतनी देर से मिले? तो भाई, अब सवाल आपसे है, क्या आप तैयार हैं इस मौके को पकड़ने के लिए? क्या आपने अपने दस्तावेज दुरुस्त कर लिए हैं? क्या आप वही गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे जो अनगिनत परिवार पहले कर चुके हैं? नीचे कमेंट में अपने राज्य और अपना जिला लिखना मत भूलना, ताकि आपको पता चल सके कि आपका इलाका किस चरण में है। असली खेल पैसा मिलने से पहले शुरू होता है। अब जरा गहरी सांस लेकर आगे सुनिए, क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूं वही असली खेल पलटता है। कई लोग सोचते हैं कि योजना का मतलब सिर्फ पैसा मिल जाना है, लेकिन असल में खेल पैसा मिलने से पहले शुरू होता है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। आप अपने आसपास देख लेना, आधे अधूरे घर उसी वजह से पड़े हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि आगे क्या करना है। मगर आप आज इस पूरी कहानी को ऐसे समझेंगे कि आगे कभी किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जमीन का सवाल सबसे पहले, जमीन की बात पकड़िए। बहुत लोग कहते हैं हमारे पास जमीन नहीं है तो हम क्या करें, लेकिन असली बात यह है कि ऐसी स्थिति में सरकार जमीन आवंटित करवाती है। ये बात कम लोग जानते हैं, और जिन्होंने सुना भी है वो भरोसा नहीं करते। लेकिन अब ध्यान रखना, जमीन मिलने के बाद ही घर का असली सफर शुरू होता है। एक चालाकी समझ लो, जमीन मिलते ही कोई यह ना सोचे कि इसे बेचकर कुछ और कर लेंगे, क्योंकि इस योजना में बेचने या किराए पर देने पर इतनी कड़ी पकड़ है कि अगर कोई यह गलती करेगा तो आने वाले कई सालों तक उसकी किसी भी सरकारी योजना में एंट्री पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आवेदन की राह और फर्जी दस्तावेज का खतरा। अब बात करते हैं उस बड़ी सड़क की जिस पर चलते हुए आपका आवेदन मंजिल तक पहुंचता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि आवेदन मुश्किल है, लेकिन हकीकत में आवेदन उतना ही आसान है जितना किसी दुकान पर पानी की बोतल खरीदना। लेकिन लोग गलती करते कहाँ हैं? डॉक्यूमेंट्स में। जब तक आपके कागज साफ सुथरे और पूरे नहीं होंगे, सिस्टम आपको आगे ही नहीं जाने देगा। फोटो, पता, मोबाइल नंबर, आधार, बैंक डिटेल, आय प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें जितनी साफ होंगी मंजिल उतनी तेजी से मिलेगी। और सबसे खतरनाक गलती है फर्जी दस्तावेज देना। अगर किसी ने ऐसा किया तो सिर्फ आवेदन ही नहीं बल्कि भविष्य की सारी योजनाएं भी हाथ से फिसल जाएंगी। सरकार अब इसमें कोई नरमी नहीं बरतेगी। राज्यों का गणित और क्यों जरूरी है? CSC सेंटर। आप यह भी सुनकर हैरान होंगे कि कई कई राज्यों में किस्त भेजने की तैयारी तो हो चुकी है, मगर लोग अभी तक यह भी नहीं जानते कि उनका नाम लिस्ट में है या नहीं। और यह भी सच्चाई है कि हर राज्य को बराबर मात्रा में घर नहीं दिए जा रहे। कुछ राज्यों में ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि वहाँ संख्या सबसे ऊपर रखी गई है। कुछ जगहों पर थोड़ा कम रखा गया है ताकि ज़्यादा घर उन इलाकों में जाए जहाँ परिवारों की हालत सबसे कमज़ोर है। यानी यह एक बराबरी का वितरण नहीं है बल्कि ज़रूरत के हिसाब से वितरण है। अब सोचिए जरा, किसी ने पोर्टल चेक नहीं किया, बैंक अपडेट नहीं किया, और फिर कहता है कि सरकार पैसा नहीं भेजती। ये वही लोग हैं जो खुद अपनी किस्मत के दरवाजे पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। पर आप ऐसा मत करना, खुद अपनी आंखों से पोर्टल चेक करना। अगर मोबाइल चलाना आता है तो यह काम सिर्फ 5 मिनट का है, और अगर मोबाइल चलाना नहीं आता तो CSSC सेंटर पर जाकर मदद लो। वहाँ से आवेदन भी हो जाता है, नाम भी चेक हो जाता है, और दस्तावेज भी स्कैन होकर अपलोड हो जाते हैं। जो लोग यह काम दूसरों के भरोसे पर छोड़ देते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। अब जरा उस चीज़ पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस्त भेजने की स्पीड। आपने कई बार देखा होगा कि पहले किस्त आने में महीनों लग जाते थे, लेकिन इस बार कहानी उलट है। सरकार ने यह बात साफ कर दी है कि इस बार किसी भी चरण में देरी नहीं होगी, और मॉनिटरिंग इतनी मजबूत कर दी गई है कि घर के हर हिस्से की तस्वीर और लोकेशन मिनट मिनट में सिस्टम में पहुंचती रहेगी। इससे 2 बड़े फायदे होंगे। कोई भी काम बीच में छोड़ नहीं सकेगा, किसी भी तरह की गड़बड़ी पकड़ना आसान होगा। मेरा आपसे एक बड़ा सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार नए नियम क्यों जोड़े जाते हैं? इसका जवाब है गलत लोगों को हटाने के लिए और असली हकदार तक लाभ पहुंचाने के लिए। जितने लोग पहले फ़ायदा ले चुके थे और फिर दोबारा हाथ बढ़ाते थे, वो सभी अब कतार से बाहर हैं। यही वजह है कि इस बार मौके सिर्फ उन्हीं के हाथ लगेंगे जिनके घर की छत या तो टूटी है या है ही नहीं। अब थोड़ा भविष्य की तरफ सुनिए। आने वाले समय में खर्च और बढ़ेगा। ईंट, सीमेंट, स्टील, मजदूरी, सब कुछ महंगा होगा। यही कारण है कि सरकार भी अपने बजट में बढ़ोतरी की योजना बना रही है ताकि किसी घर की नींव आधे में न रुके। जितनी जल्दी आप अपनी जानकारी अपडेट कर लेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। पोर्टल पर आपको न सिर्फ अपना नाम दिखाई देता है बल्कि यह भी पता चलता है कि पैसा कब रिलीज़ होगा, किस चरण में आपका आवेदन है, आपका बैंक किस स्थिति में है। कई लोग सोचते हैं कि किस्त अटक गई है, जबकि असल में उनका खाता निष्क्रिय होता है या मैपिंग टूटी होती है, और जब पैसा वापस लौटता है तो महीने बीत जाते हैं। यह गलती मत दोहराना। अब मैं चाहता हूं कि आप खुद से पूछें, क्या आप पूरी तैयारी के साथ इस बार इस योजना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? क्या आपने अपने परिवार के हर सदस्य की जानकारी का मिलान कर लिया है? क्या आपने बैंक में जाकर मैपिंग, EKYC, DBT सारी चीज़ें दुरुस्त कर ली हैं? अगर नहीं किया तो आज ही कर लेना, वरना आपका नंबर आने के बाद भी काम अधूरा रह जाएगा। और आखिर में मैं आपसे वही निवेदन करूंगा जिसे सुनकर हज़ारों लोग राहत महसूस करते हैं। नीचे अपने राज्य और जिले का नाम लिखना मत भूलना। इससे आपको जल्दी पता चलेगा
कि आपके इलाके की सूची किस चरण में है और किस्त की स्थिति क्या है। तो भाइयों और बहनों, अब सारी बातें खत्म। हमने जान लिया कि सरकार की तैयारी पूरी है और अब आपकी तैयारी का समय है। याद रखिए, आपकी किस्त सिर्फ 3 वजहों से अटक सकती है। नाम लिस्ट में चेक नहीं किया, बैंक अकाउंट बंद पड़ा है, एनपीसीआई मैपिंग टूटी हुई है। यह गलती मत करना। आज ही अभी अपना नाम देखिए, बैंक जाइए और अपना खाता 100% दुरुस्त करवाइए। कमेंट में अपना राज्य और जिला लिखकर अपनी तैयारी की घोषणा कीजिए। इस बार किस्त वापस नहीं जानी चाहिए। अपनी किस्मत खुद लिखिए।